नमस्कार दोस्तों। जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही घर के सारे सदस्य बहुत ज्यादा खुश होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स वह विचार करने लग जाते हैं कि आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो देखिए, गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की, यह तो 9 महीने के बाद ही पता चलता है। लेकिन मैं आपके साथ कुछ ऐसे सिम्टम शेयर करूंगी जिनको देख करके आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ये जो तरीके हैं फ्रेंड्स, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं और कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर भी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 4 सिम्टम शेयर करूंगी। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इन लक्षणों में से 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस बात का हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव करना नहीं है, लड़का और लड़की में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो फ्रेंड्स हम गर्भवती महिला के लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा क्यूरीज होता है, बहुत ज्यादा उत्सुकता होता है जानने के लिए कि उनका आने वाला बच्चा लड़का है या फिर एक लड़की है। बस उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप वीडियो को देख करके बिल्कुल भी अन्यथा ना लें। पहले लक्षण की बात करूं दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल। जी हाँ फ्रेंड्स, गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल को देख करके आप कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में यदि स्टार्टिंग के दिनों में 4 महीने या फिर आपको 4.5 महीने में आपके बेबी का हलचल, उसका हिलना डुलना फुदकना आपको महसूस होने लग गया है तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी के रूप में माना जाता है। वहीं फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद दूसरी तिमाही के अंत में यानी कि 5वें महीने में या फिर 5.5 महीने में आपके बेबी का हलचल आपको फील हुआ है। कई बार फ्रेंड्स आपको 6 महीने में भी आपके बेबी का हलचल आपको महसूस हो सकता है और आपका बच्चा कम हिलता डुलता है। तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो बहुत ज्यादा लेजी होता है जिसकी वजह से उसका हलचल कम महसूस होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपके बेबी का मूवमेंट 5 महीने के बाद हुआ है तो आप अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में यदि आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल आपको महसूस नहीं हो रही है या फिर कभी कभी महसूस हो रही है, हलचल उसकी धीमी पड़ गई है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको कुछ मीठा खाना है, जैसे कि शरबत, मैंगो शेक या फिर मिल्क शेक। कुछ भी ऐसा खाना है जो आपको पसंद है, जो फ्रेंड्स आपको ऊर्जा देगा। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपके बेबी का हलचल आपको एकदम नहीं महसूस हो रहा है तो कुछ मीठा खा करके आपको बिस्तर पर सीधे लेट जाना है और अपने हाथ से अपने पेट को सहलाना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो थोड़ी देर में फ्रेंड्स आपके बेबी का मूवमेंट आपको अवश्य महसूस होगा। इसके बावजूद भी फ्रेंड्स, यदि आपके बेबी का हलचल आपको फील नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी है, अपने डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपने सिम्टम के बारे में आपसे बात करती हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स, मेरे बेबी का मूवमेंट मुझे लेट में महसूस हुआ था। मेरा बेबी बहुत कम एक्टिव था। मुझे 5-5.5 महीने के बाद ही उसका मूवमेंट मुझे फील हुआ था। और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में भी फ्रेंड्स मेरे बेबी का हलचल मुझे कम महसूस होता था। बेबी फ्रेंड्स बहुत कम हिलता डुलता था, एक्टिव नहीं रहता था। मैं जब भी खाना खा करके बिस्तर पर सीधा लेटती थी तो फ्रेंड्स पेट पे सहलाती थी, उस दौरान उसकी हलचल मुझे महसूस होती थी। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स, गर्भ में लड़के जब होते हैं तो वह कम एक्टिव होते हैं, हलचल कम करते हैं, हिलना डुलना कम पसंद करते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर मैं सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं तो मेरे बेबी का हलचल मुझे 4.5 महीने में ही महसूस होने लगा था। और जो मेरे गर्भ में पल रहा शिशु था फ्रेंड्स, वह बहुत ज्यादा एक्टिव था। मैं कोई भी काम करती थी, चलती फिरती थी या फिर बैठी रहती थी, फिर भी उसका मूवमेंट मुझे बहुत ज्यादा महसूस होता था। और मूवमेंट फ्रेंड्स मुझे पेट के ऊपरी हिस्से यानी कि पसलियों के पास बहुत ज्यादा महसूस होता था। कभी कभी फ्रेंड्स मैं बैठती थी तो पेट के ऊपरी हिस्से में चुभन जैसा भी महसूस होता था। तो उस टाइम पर मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी हद तक सही बैठे थे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के सिम्टम आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। वैसे फ्रेंड्स, ये इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, यह सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर है। यह जरूरी नहीं है कि ये सिम्टम मेरे ऊपर सटीक बैठा है तो आपके ऊपर भी बैठ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड्स,
जब कभी लड़के के सिम्टम नजर आते हैं वहाँ लड़की हो जाती है, और जब कभी लड़की के सिम्टम हमें दिखाई देते हैं तो वहाँ लड़का हो जाता है। तो आप इन लक्षणों को देख करके बिल्कुल भी गलत धारणा ना पालें। अगले सिम्टम की बात करें दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पैर हाथ अत्यधिक ठंडे होने, या फिर बहुत ज्यादा गर्म होने, या फिर गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा गर्मी फील होना। इस चीज को देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के पहली दूसरी तिमाही में यदि गर्भवती महिला के हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं नॉर्मल दिनों की तुलना में, यानी कि गर्मी में भी उनके हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे महसूस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा गलन महसूस हो रही है, तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी है। वहीं फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अगर आप नोटिस करेंगी आपके हाथ पैर के टेम्परेचर में आपको बदलाव नजर आ रहा है, आपके हाथ पैर बहुत तेजी से गर्म महसूस होते हैं, बहुत हीट रहते हैं, और साथ ही फ्रेंड्स इस दौरान आपको गर्मी भी लगती है। नॉर्मल दिनों की तुलना में आपको गर्मी महसूस हो रही है, यानी कि आपको गर्मी के अलावा भी ठंडी में भी कभी कभी आप पसीने से लथपथ हो रही हैं, गर्मी आपको हल्की फुल्की महसूस हो रही है फ्रेंड्स। तो इससे घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स यदि आपके हाथ पैर के टेम्परेचर में ज्यादा कुछ बदलाव नजर नहीं आया है तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही में मेरे हाथ पैर के टेम्परेचर बहुत डाउन होते थे, और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा गर्म महसूस हो रहे थे। तो ये जो सिम्टम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफी हद तक सटीक बैठे थे। तो देखिए आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को बहुत ज्यादा थकान का अनुभव होना, या फिर गर्भवती महिला को नींद कम ज्यादा होना। ऐसे बदलाव अगर आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में यदि आप कोई भी काम करती हैं, काम करने के बाद आपको थकान का अनुभव होता है, काम करने के बाद आप थक जाती हैं, आपको ऐसा लगता है कि काम करने के बाद जल्दी थक जा रही हैं और आपको बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छे से सोने का मन होता है फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। कहा जाता है फ्रेंड्स जब गर्भ में लड़की होती है तो महिला बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती है, उनको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। वहीं फ्रेंड्स कहा जाता है कि जिन गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में काम करने के बाद थकान का अनुभव कम होता है और नींद में भी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखाई देता, नींद उनको कम आती है, बहुत अधिक नहीं सोती हैं और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा वह एक्टिव रहती हैं, हर काम में उनका मन लगता है, तो यह संकेत देता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।